वेलकम टू द चैनल। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखें तो वो इतनी सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होती है। ख़ास किस्म की लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स, जिसे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। हैप्लो का वर्ड हैप्लॉइड यानी कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, और डिप्लो का वर्ड डिप्लॉइड यानी कि डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम से लिया जाता है। हैप्लॉन्टिक जो है वो उस जनरेशन को कहते हैं जो कि हैप्लॉइड गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। गेमीटोफाइट मींस गेमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी जिसमें कि गेमीट्स बनेंगे यानी कि मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। और डिप्लॉन्टिक मींस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की जनरेशन, यानी ऐसी प्लांट बॉडी जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और स्पोर्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि ग्रो करके एक मेजर या मेच्योर प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो गेमीटोफाइट जनरेशन है एक, और एक है स्पोरोफाइट जनरेशन। अब यहाँ अगर डायग्राम में देखें तो एक गेमीटोफाइट जनरेशन, उसमें गेमीट्स बनेंगे। गेमीट्स एक खास सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे जिसे कि गेमिटेंजियम कहा जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में तो गेमीट्स नहीं हो सकते ना, तो वो पार्ट जिसमें गेमीट्स होंगे वो गेमिटेंजियम है। इस गेमिटेंजियम में माइटोसिस होगी और बहुत सारे स्पर्म्स और बहुत एग्स बनते चले जाएंगे, और ये क्या होंगे? ये नेचर में हैप्लॉइड होंगे। अब जब ये हैप्लॉइड स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करेंगे यानी कि फ्यूज़ करेंगे, तो ये मिलके बना देंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि 2n जाइगोट। अब ये जो छोटा सा जाइगोट है, जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा तो ये किस किस्म की प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा? ये स्पोरोफाइट जनरेशन की प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट में भी एक ख़ास पार्ट है, एक ख़ास सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर्स जो कि 2n होंगे। क्योंकि ये स्पोर्स डिप्लॉइड होंगे तो इनमें होगा मियोसिस का प्रोसेस, और आपको पता है कि मियोसिस के प्रोसेस से जो भी डेवलपमेंट नेक्स्ट होगी यानी कि जो भी नए स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। ठीक है ना, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम इन द प्लांट बॉडी। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो जैसे जैसे ये ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे फिर से एक बार ये कौन सी प्लांट बॉडी बना देंगे? गेमीटोफाइट। ठीक है, तो क्या बन गया? पहले गेमीटोफाइट जनरेशन से बनी थी स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी एक प्लांट टाइप से दूसरी प्लांट टाइप बनी थी जो कि डिप्लॉइड थी, 2n थी। ठीक है ना, डबल n यानी कि डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और उसके बाद बन गई थी गेमीटोफाइट जो कि हैप्लॉइड थी, यानी एक प्लांट बॉडी से दूसरी प्लांट बॉडी, फिर दूसरी प्लांट बॉडी से पहली प्लांट बॉडी, यानी गेमीटोफाइट बनती जाएगी स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट बनती जाएगी गेमीटोफाइट। ऑल्टरनेट करते जाएंगे, एक दूसरे के साइड बाय साइड चलते जाएंगे या एक के बाद एक आता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना कि गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन का बनना और फिर स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमीटोफाइट जनरेशन का बनना, ये ख़ास किस्म का प्रोसेस जो है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। यानी दो मुख्तलिफ जनरेशंस एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट का रीज़न या सबब बनती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें आमतौर पे गेमीटोफाइट की जनरेशन डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज करें कि अगर गेमीटोफाइट की लाइफ 1 साल की है तो उसमें जो 6 महीने का टाइम है वो गेमीटोफाइट की जनरेशन रहेगी और 4 महीने जो है वो सिर्फ स्पोरोफाइट की जनरेशन रहेगी। ये सिर्फ एक रफ एग्जाम्पल है ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें स्पोरोफाइट की जनरेशन डोमिनेंट होती है जबकि गेमीटोफाइट की रिड्यूस कर दी जाती है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस मौजूद हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके तो कंप्लीट टॉपिक्स को सर्च करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अभी आज हम सिर्फ जो है ना वो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को फ़िलहाल जो है वो फोकस करेंगे। देखिए, प्लांट में आपने पढ़ा कि स्टेमन मौजूद होता है जो कि मेल प्लांट पार्ट कहलाता है, और ये स्टेमन बना हुआ होता है
एंथर और फिलामेंट से। एंथर जो है वो ऊपर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब्स देखें आप इसकी नज़र आ रही हैं, और नीचे फिलामेंट ने उसको खड़ा किया हुआ है। अब जब इस एंथर को हम मज़ीद ओपन करके देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर 4 पोलन सैक्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं पोलन सैक्स को माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। मज़ीद जब इन माइक्रोस्पोरेंजियाज के ढक्कन को खोल के देखा जाए, लिड को खोल के देखा जाए, तो इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। असल में यही माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि मियोसिस के प्रोसेस के बाद इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन गए हैं। ठीक है, 4 पोलन सैक्स हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मौजूद हैं माइक्रोस्पोर्स। चलें फिर बात करते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब ये जो सेंटर वाला इसमें पार्ट होता है, तो ये सारे का सारा क्या कहलाता है, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इन तीनों पार्ट्स को पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। ये पूरे तीनों पार्ट्स जो हैं ये एक फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। देखिए पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लिया और उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी जब हम मज़ीद डिटेल में देखें तो आप देखें इसमें मौजूद होता है ओव्यूल। ठीक है, एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं और इन्हीं ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है, और एक ओव्यूल के अंदर एक स्पोर मदर सेल मौजूद होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैक्रोस्पोर हम मदर सेल भी कह सकते हैं। अब ये जो ब्लैक कलर का आपको इसमें स्पोर मदर सेल नज़र आ रहा है, इसकी भी मियोसिस होगी। ठीक है, और मियोसिस के बाद इसमें सिर्फ जो है आप देखें कि टोटल 4 जो है ना स्पोर मदर सेल से टोटल 4 मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, जबकि मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड होगा। अब इसमें ये जो 4 बने हैं माइगास्पोर्स, इनमें से 3 तो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे यानी कि ज़ाया हो जाएंगे, और सिर्फ ये एक ओनली 1 ये एक जो है ये आगे चल के रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा, यानी कि ये फंक्शनल होगा। अब देखें पॉलिनेशन होनी है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बड़े हो गए और जैसे ही मेगास्पोर बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होंगे, इनकी पॉलिनेशन होगी। ये एक ही फ्लावर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं, और इनको फैलाने वाली विंड भी हो सकती है, डिफरेंट इंसेक्ट्स या एनिमल्स भी हो सकते हैं। फिर आपने भी पढ़ा हुआ है कि अगर एक ही फ्लावर की जो है वो स्टिग्मा से एंथर से जो ओवरी तक पोलन ग्रेन्स चले जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। और अगर 2 डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं उनमें ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से, एक स्टिग्मा से या एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा या दूसरे ओवरी तक चले जाएं तो फिर वो क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये तो थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, असल काम शुरू होता है पॉलिनेशन के बाद, जहाँ पर कि डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन की। और यहीं पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ़ फील करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से आपने बगैर स्किप किए इस चीज़ को समझ लेना है। चलें जी, पहले हम बात कर लेते हैं कि मेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कैसे होती है। ये पूरी एक जो है ना लाइफ साइकिल या कह लें कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से प्रोसेस चलना है। देखिए हम पहले बात करते हैं सिर्फ एंथर की। ये देखें एंथर में क्या मौजूद था, माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद थे, और उसके अंदर जब मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बने, जब ये बहुत सारे बन गए या जब ये मैच्योर हो गए तो अब ये इस माइक्रोस्पोर मदर सेल की वॉल को रप्चर कर देंगे, फट जाएगी ये वॉल, और ये जितने पॉलन ग्रेन्स बने थे ये सारे देखे क्या हो गया, रिलीज़ हो गए, निकल गए इसमें से। अब अगर इसमें से हम सिर्फ एक पॉलन ग्रेन को इसको पकड़ें तो इसकी अगर आप डिटेल स्टडी करें तो आप देखेंगे कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। देखिए आमतौर पे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन पॉलन ग्रेन के सेल में आप 2 न्यूक्लियस देख रहे हैं। एक न्यूक्लियस जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, वो भी हैप्लॉइड होता है, और दूसरा न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और इन दोनों का आगे क्या फंक्शन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस है, बेसिकली ये ही आगे चल के पूरे का पूरा मेल गैमीटोफाइट बना देगा, यानी यहाँ से मेल गैमीटोफाइट बनना शुरू हो गया है। अब इस मेल गैमीटोफाइट ने डिवेलप कहाँ पे होना है, इसने फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके डिवेलप होना है। ये देखें ये पोलन ग्रेन आके सेट हो गया है स्टिग्मा के ऊपर।
स्टिग्मा पे सेट होने के बाद अब ये जो पिंक कलर की आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ग्रो करती जाएगी, स्टिग्मा से होते होते स्टाइल, और स्टाइल से होते होते फाइनली इसने ओवरी तक पहुंचना है। तो पॉलन ट्यूब जो है ये बड़ी होती चली जाएगी और स्पर्म्स इसी तरह से उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। चलिए उसके बाद आ जाएं अब मैक्रोस्पोर या स्पोर के ऊपर। अब देखिए जो एक मेगास्पोर बन गया था, इसके अंदर 8 दफ़ा डिवीजन होगी और 3 दफ़ा डिवीजन होगी और इसमें 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाइज बन जाएंगे। अब इन 8 न्यूक्लियाई में से आप देखें कि जो ये 3 न्यूक्लियाइज हैं ये एक एंड की तरफ आ जाएंगे, और इन जो 3 हैं इनमें से ये एक जो सेंटर वाला है ये एग बना देगा, और जो साइड वाले हैं ये कहलाएंगे साइनर्जिड्स। फिर इसके अलावा जो बाकी के 3 हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और एंटीपॉडल्स के तौर पे काम करेंगे। सही हो गया, ठीक। और अब जो बाकी के 2 रह गए हैं वो सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगे और ये दोनों आपस में फ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे ये आपस में फ्यूज़ भी कर सकते हैं, और इनको इसी वजह से या तो फ्यूजन न्यूक्लियस कहा जाता है या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, या इन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं नेचर में? डिप्लॉयड होते हैं। अब देखें जो एग बना है बीच में वो हैप्लॉयड है, और ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस बने हैं ये डिप्लॉयड हैं नेचर में। तो अब ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये 8 सेल्स का जो कि एक ख़ास किस्म के पैटर्न में अरेंज हो चुके हैं, ये बेसिकली है फीमेल गेमीटोफाइट, ठीक है। यहाँ से फीमेल गेमीटोफाइट की बॉडी बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी छोटी है, ठीक। अब देखें अब क्या होगा कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करती जाएगी, स्टाइल में से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाएगी, तो क्या होगा कि एक जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक। और क्या बना देगा? डिप्लॉइड जाइगोट। ये देखें डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। जबकि जो दूसरा स्पर्म पीछे पीछे आ रहा था वो क्या करेगा? वो जो ये बीच में पोलर न्यूक्लियाइज बने थे, जो आप कह लें कि फ्यूजन न्यूक्लियाई बने थे, उनके साथ फ्यूज़ कर देगा और रिजल्ट के तौर पे बना देगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए अब यहाँ पे 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बना है और दूसरी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बना है। क्योंकि 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हुई है इसीलिए इस प्रोसेस को, ख़ास किस्म की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सो कीप दिस इन माइंड कि जाइगोट जो बना है वो डिप्लॉयड है नेचर में, 2n है, और एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो बना है वो ट्रिप्लॉयड है नेचर में। अब इस एंडोस्पर्म का काम क्या है कि इसने आगे चल के ये जो डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो होगा इसको न्यूट्रिशन देनी है, खाना पीना प्रोवाइड करना है, और यही जो आप कह लें कि फॉर्मेशन हुई है, ये आगे सीड बन रहा है, इसी सीड ने आगे चल के फिर ग्रो करते जाना है, और इसी फिर ग्रोथ के रिजल्ट में क्या हो जाएगा? एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी जो कि किसकी होगी? स्पोरोफाइट की होगी, ठीक है ना। और वो स्पोरोफाइट क्या होगा? नेचर में डिप्लॉयड होगा। तो ये इस तरह से चलता जाता है। सो दिस इज़ इट। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको समझने में आसानी हुई होगी। इफ़ येस तो फिर आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक पर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। नई वीडियोज़ कौन सी आती हैं और कब आती हैं ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।